वक्फ 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 जहां देखो इसी की ही चर्चा लगातार हो रही है। यहाँ तक कि संसद भी पूरी तरीके से गर्मा गया। हालांकि ये प्रस्ताव पूरी तरीके से पास हो चुका है, लेकिन फिर भी लगातार ये हंगामा हो रहा है। क्यों सर ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के विरुद्ध है? क्या दिक्कत है इसमें? आप मेरे को ये समझाइए, क्यों लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो किया ये मुस्लिम विरोधी काम किया है? देखिए, पहले तो मैं एक लाइन कह देना चाहता हूं कि जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस के पार्टी के चरित्र को नंगा। और जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने बाप को धक्के मार दिया, बाप को अनाप शनाप उल्टा सीधा बोला सत्ता के लिए, गद्दी के लिए, वो जो है क्या कहते हैं आज पूरे देश के मुसलमानों की बात कर रहा है। जो बाप का नहीं हुआ वो देश के मुसलमानों का होगा। तो कह रहे हैं बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ सारे बिल ला रही है, सब चीज कर रही है। भी आ रहा हूं कि जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। और जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया। और जो कांग्रेस पार्टी से वक्फ बोर्ड कानून के बदौलत सेक रही थी राजनीति की रोटी, जो कांग्रेस पार्टी से वक्फ बोर्ड कानून के बदौलत सेक रही थी राजनीति की रोटी, वो फड़फड़ाने की सिवा और क्या कर सकती है जब उसके नापाक इरादों की हो गई बोटी बोटी? वो फड़फड़ाने के सिवा और क्या कर सकती है जब उसके नापाक इरादों की हो गई बोटी बोटी? और एक लाइन और कह देना चाहता हूं कि आज सुनने को मिल रहा है, कोई कह रहा है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शाहीन बाग हो जाएगा, जलियांवाला बाग हो जाएगा। तो उनके लिए जरा कहना चाहता हूं कि ये योगी और मोदी का दौर है यारो, ये योगी और मोदी का दौर है यारो, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। ये योगी और मोदी का दौर है यारो, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा यदि इस कानून के लागू होने पे करेगा कोई भी दंगा, यदि इस कानून के लागू होने पे करेगा कोई भी दंगा। और मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा, कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। वो तो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ बलिदान दे देंगे, खून बहा देंगे अगर कुछ भी हो गया मुस्लिम धर्म के खिलाफ। अगर बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती भी तो बोली थी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी। क्या हुआ? कहीं कुछ सुनने को मिला? तो ये मोदी और योगी का दौर है। जब आपकी नीति और नियत दोनों सही होती है, आपकी नीति और नियत में कोई खोट नहीं होता है, तो कितना से बड़ा लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को आप भेद देते हैं, वो काम करके दिखाते हैं। इससे पहले क्या कह रहे थे पवन भाई कि नीतीश जी और नायडू के हाथ में है, ये लोग पलट जाए तो ये वक्फ बोर्ड कानून जो है पास नहीं हो पाएगा लोकसभा राज्यसभा में। नीतीश जी नायडू जी पलट जाए तो सरकार गिर जाएगी, नीतीश जी पलटी मार दें तो सरकार अगस्त में गिर जाएगी, कभी फरवरी में गिर जाएगी। ये मोटी मोटा आप बताइए कि क्या कहते हैं, मई में सरकार बनी थी? हाँ जी, हाँ सॉरी, मई बनी थी। हाँ, मोटी मोटा लगभग 2-3 मतलब क्या कहते हैं हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि इतने दिन हो गए और सरकार अभी फर्स्ट क्लास चल रही है, और नीतीश जी भी समर्थन दिए, नायडू भी समर्थन दिए। तो ये खाली एक ये खाली देखिए, जो लोग वक्फ बोर्ड के कानून के आड़ में जो है वो अवैध कब्जा करके और उस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे जो है क्या कहते हैं कि कब्जा करके और उस पे अपनी इमारत खड़ी करके जो लोग धन वसूली कर रहे थे, जो लोग जो है धन उगाही कर रहे थे, जो लोग फ्लैट बना करके क्या कहते हैं अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना करके ये करके पैसा कमा रहे थे, आज उनको दिक्कत है। देश के आम मुसलमानों को दिक्कत नहीं है। देश के आम, मैंने क्या कहा, पहली लाइन क्या कहा कि जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा। समुचित विकास क्या होता है?
सब कोई पढ़े, सब कोई बढ़े, सब कोई अमन चैन से रहे, ये समुचित विकास है। आज जो है पूरे दुनिया में देखा जाए तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो भारत में है। लेकिन फिर भी भारत में आज जो है क्या कहते हैं, पंचर बनाने वाले की संख्या पूरे देश में जो है, पूरे विश्व में सब जो है क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा, छोड़िए मतलब और देशों में कहां है, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो मोटी मोटा है, खाली पंचर बना रहे हैं मोटी मोटा। आप मेजॉरिटी में देखिए, देखा जाए तो पंचर बनाना, मूत में, जूस में मूत मिलाना, मलाई चाप में टट्टी मिलाना, रोटी में थूकना, यही सब जो है क्या कहते हैं हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? जब उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, संस्कार नहीं मिल रहा है, वो जो है क्या कहते हैं मुस्लिम ऑटो के जो ठेकेदार हैं उनके बहकावों में आ करके, अभी आप बताइए एक वीडियो वायरल होते हुए आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड का जो है वो पोस्टर लिए हुआ है, एक पत्रकार ने पूछा लिखा क्या है, तो पढ़ के नहीं बता पाया और विरोध करने चला आया। तो कुछ लोगों की वजह से आप सबको बदनाम कर रहे हो। क्या कह रहे हो? कुछ लोगों की वजह से सबको बदनाम? मैं सबको कहां बदनाम कर रहा हूं भाई साहब? ऐसा मैं एक आप छोटा सा उदाहरण दे दूं। आज ज्यादातर मोदी जी के या योगी जी के नीतियों का विरोध कर रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले सनातनी अपने आप को कहते हैं। वो कहते हैं मैं पक्का सनातनी हूं, और मैं उन सनातनियों से कहना चाहता हूं यदि वो सनातन धर्म को मानते हैं तो सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस, मनुष्य। त्रेता में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस, मनुष्य। द्वापर में भी मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस, मनुष्य। तो इस कलयुग में कैसे नहीं हो सकते हैं? इस कलयुग में भी मुख्य रूप से 3 ही हैं, देवता, राक्षस और मनुष्य। और जैसे त्रेता में भी कुछ राक्षस ऐसे थे जिनके अंदर इंसानियत थी, जो है धर्म को मानते थे। जैसे विभीषण को ले लीजिए, एक जगह विभीषण ने गलती किया, समझ रहे मेरी बात को, बाकी और जो काम था विभीषण का अच्छा था। हिरण्याकश्यप राक्षस था, उसका बेटा भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त, इंसानियत का परिचय दिया और अपने उसके बाप का जब वध किया तो उसके बाद इंसानियत की स्थापना करने का काम किया। तो हर कौम में, देवताओं में भी कुछ लोगों ने बुरा काम किया, मनुष्यों में भी कुछ लोगों ने बुरा काम किया, राक्षसों में भी कुछ लोगों ने बुरा काम किया, लेकिन देखी जाती है मेजॉरिटी कितनी है। तो त्रेता और द्वापर में देखेंगे तो इंसानियत वाले राक्षस कम थे, अत्याचारी वाले राक्षस सबसे ज्यादा थे। मेजॉरिटी में जो अत्याचार करते थे, जो चाहते थे कि पूरे तीनों लोग पे हमारा कब्जा हो जाए, ऐसी इस कलयुग में जो है सब जो मतलब बहुतायत मात्रा में जो राक्षस है वो यही चाहते हैं कि भारतवर्ष पे सिर्फ हमारा कब्जा हो। कौन है वो राक्षस? है कौन भाई? है ना, और वो देवता कौन है? जो समझने वाले समझ गए, समझने वाले समझ गए, और कहते ना कि वो समझदार को इशारा काफी। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि ये गलत हो रहा है, तो उनके लिए गलत नहीं हो रहा है, जो आम आदमी है उनके लिए अच्छा है। आप ये बताइए कि ये आप जो है इसके पहले क्या था, वक्फ बोर्ड जिस पे जो है जिस जमीन पे दावा ठोक दिया ये हमारा उसका हो गया। सिर्फ एक ही था उसमें कोर्ट में जाने का कि वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट में हो जा सकता है। जब वक्फ बोर्ड का ही कोर्ट है तो उसमें आपकी क्या सुनवाई होगी? आज ये बदलाव हुआ है कि भाई आप किसी भी कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरा क्या था, पहले स्वतंत्र जो है क्या कहते हैं मॉनिटरिंग थी, अब जो है वो जो भी जिले का कलेक्टर है उसके हाथ में डाल दिया। ये लोग कहते थे कि जो है क्यों भैया उसमें क्या कहते हैं कि वो गैर मुस्लिम क्यों होना चाहिए, गैर मुस्लिम क्यों होना चाहिए। बात सुन करके उसने भाई लिबरल किया ना कानून को कि भाई ठीक है, तुमको यदि ऐसी दिक्कत है तो गैर मुस्लिम लोग नहीं होंगे, तो 10 सदस्य उसमें क्या कहते हैं कि मुस्लिम होंगे, जिसमें 2 महिलाएं होंगी, टोटल 22 सदस्य होंगे, जिसमें कुछ सांसद भी 3 सांसद होंगे और क्या कहते हैं कुछ पूर्व अधिकारी होंगे। तो मोटी मोटा कहने का मतलब है कि हर तबके के लोग इसमें आएंगे, तो सबकी अपनी अपनी राय, सबकी अपनी अपनी वो, तो कहीं ना कहीं जो अवैध तरीके से जमीन कब्जिया ली जाती थी, जो वक्फ बोर्ड की इनकम है वो जो है वो एक्चुअल ना दिखा करके कम दिखाई जाती थी, जिससे जो बीच का मार्जिन है वो हम खा जाएं। तो ये कहीं ना कहीं जिसमें जो है क्या कहते हैं कि मैं संक्षेप में खत्म कर रहा हूं, इसमें ये जो ट्रांसपेरेंसी जो लाने का काम किया गया है, ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से जो बेईमानी होती थी, जो है वो क्या कहते हैं कि जो माफियागिरी होती थी, ये बंद हो जाएगी। और जब ये बंद हो जाएगी तो देश की संपत्ति देश के पास रहेगी,
समझ रहे मेरी बात को? तो जो देश की, जैसे मान लीजिए तमाम हमने देखा होगा मंदिरों पे कब्जा हो गया। आप ये बताइए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आज जो लोग जो है, जिन्होंने, जो तेजस्वी यादव जिन्होंने कहा कि सत्ता चली जा रही, सत्ता है क्या तुम्हारे पास? लेकिन खाली बोलना है सत्ता चली जाए, लेकिन हम जो है मुसलमानों के जो है वो हक नहीं मारने देंगे, वक्फ बोर्ड कानून किसी कीमत पे पास नहीं होगी। तुम कह रहे हो कि हम पास नहीं होने देंगे, और तुम्हारे पप्पा जो है, इससे पहले जो संशोधन हुआ था, तुम्हारे पप्पा ने कहा कि इसमें बड़ी धांधली है, बड़ा लूट हुआ है, बड़ी डकैती हुई है, बहुत जमीन कब्जा लिया गया है, इसके लिए कड़ा कानून बनाया जाए। समझ रहे मेरी बात को? यही दोहरा चरित्र है, यही दोहरा चरित्र है इस विपक्ष का। और अब ये लोग हताश हो चुके हैं। इनकी जो राजनीतिक रोटी सेक रहे थे इस कानून के बदौलत, जो कांग्रेस पार्टी, भैया हम तुम्हारे हैं, तुम जैसे कह रहे हो, क्या कहते हैं, साबानो केस आया, राजीव साबानो केस के पक्ष में, उसमें साबानो केस का जो फैसला है, राजीव गांधी जी ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। फिर क्या कहते हैं, वक्फ बोर्ड कानून में जो है वो क्या कहते हैं, कितना इन लोगों को जो है वो लिबरल कर दिया। तो खाली भैया हम तुम्हारे हितैषी हैं, हम तुम्हारे हितैषी हैं। अब आप ये बताइए, कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो वास्तव में आम मुसलमान था, जो एक गरीब तबके का था, जब तक उसके जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा, शिक्षा में कोई बदलाव नहीं आएगा, तब तक उसमें समझ कहां से आएगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब आज मान लीजिए, जब कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी का सदुपयोग होगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, कारोबार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इनको चिंता क्यों है इन लोगों को कि जब ये डेवलप हो जाएंगे तो इनको पता चल जाएगी कि अब तक ओवैसी हमको लूट रहा था, हमारे वोट को यूज कर रहा था, कांग्रेस हमारे वोट को मिसयूज कर रही थी। तो जब इन लोगों को, मुसलमानों को ही पता चल जाएगा, तो अभी तो जो है तीसरी टर्म में मोदी जी जो है क्या कहते हैं कि इतिहास में रिकॉर्ड दर्ज कर दिए नेहरू जी के बाद, तो तीसरी बार मोदी जी आए। जब ये सारा लोगों को अंदर समझ आ जाएगी तो फिर हमारी रोजी रोटी राजनीतिक बंद हो जाएगी, हमारा पूरा का पूरा सफाया हो जाए। यहाँ पे ओवैसी और कांग्रेस कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो मोदी सरकार का एक एक फैसला पलट के रख देंगे, जितना भी अत्याचार मुस्लिमों के खिलाफ किया, SC ST OBC के साथ क्या, उसका बदला लेंगे। मेरी एक बात सुनिए, आपको लगता है कांग्रेस कभी वापस आएगी? अब नहीं आने वाली। अगले 150 साल जो है वो अब भाजपा के नाम है। जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं और बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, जो प्रेजेंट सिनेरियो में ज़रूरत है, चाहे वो UCC है, चाहे वो CA के अमेंडमेंट का था, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में हमारे हिंदू प्रताड़ित हो रहे थे, उनको संरक्षण प्रोवाइड करने के लिए वक्फ बोर्ड की आड़ में जो लैंड एनक्रोचमेंट की जा रही थी, कि एक टूल बन गया था एनक्रोचमेंट का, जितने भू माफिया थे उनको आज जो है उसका वो कहते हैं ना एजेंडा, जो गजवाए हिंद का सपना देखते थे, जो देश को इस्लामीकरण का, उनकी रीढ़ की हड्डी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट ने तोड़ दी। तो अब जो उद्धार है वो खासकर मैं अगर मुस्लिम समाज का करूं, जो धोबी, वो कहते हैं ना, जो इसमें भी कैटेगरीज हैं, 72 फिरके हैं, ये अशराफ, ये जो वहाँ सैयद आए हैं ना, ये वही नहीं है, सिर्फ वही मुसलमान नहीं, इसमें भी कैटेगरीज हैं, कोई धोबी है, वेवर है, स्लीपर है, सब कुछ है। तो उन तक जो है, आपने देखा होगा यहाँ पे शराब का व्यापार करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, यहाँ जो वो एक शब्द यूज होता है उनको, वो उस समाज से हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कोई प्रॉपर डेवलपमेंट उनका नहीं है, वो शराब बेचकर इलीगल धंधे कर काम करते हैं। क्या वक्फ बोर्ड को उनकी फिक्र थी? जो लोअर पशमंदा मुसलमान हैं, ऐसे कहेंगे दलितों की बात करेंगे, हमारे दलितों की बात करेंगे, जय भीम जय मीम की नारा देंगे, हमारे उसको मतलब एज ए टूल यूज करेंगे, लव जिहाद चलाने के लिए, कन्वर्जन के लिए उसको यूज करेंगे, मगर अपने जो दलित हैं उन पे कभी नजर डाली इन्होंने? मतलब यहाँ हिंदू कहते हैं तुम बटे हो, लेकिन जो खुद बटे हुए उसको छुपाते हैं। सच्चर कमेटी क्या कहती है कि सबसे दयनीय हालत में अगर कोई है, मुस्लिम समाज है। मुझे एक चीज बताओ, वो मुस्लिम समाज कैसे दयनीय हालत में हो सकता है, जिनके पास पाकिस्तान जितनी भूमि हो, 9 लाख कुछ एकड़ अगर भूमि किसी समुदाय के पास है, वक्फ के नाम पर है, तो वो उसकी दयनीय स्थिति कैसे बनी? मैं पूछता हूं आपसे। उनको तो सरकारी, मुझे लगता है कि सरकार की भी जरूरत नहीं है, उनको हर फैसिलिटी इतनी भूमि से सिर्फ रेवेन्यू से आ सकती है, मगर क्या मिल पा रहा है? तो कौन खा रहा है बीच में? ये इनके ठेकेदार आज सबसे ज्यादा जो चिल्ला रहे हैं ना, आपको जिन चैनल खोलो और वो जो आपको उसका विरोध करते दिखेगा ना, वो उनका ठेकेदार है। खुद ओवैसी हजारों करोड़ों की वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर बैठा है।
सबसे ज्यादा पीड़ा तो वो है कि अब हर प्रॉपर्टी की जांच होगी। कोई ऐसे इंटेंशनली किसी हिंदू दलित की जमीन कब्जा की है, अब वो वापस होगी, अब उसकी सुनवाई होगी। अब जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं, महिला को रिप्रेजेंटेशन, इस्लाम में महिला को रिप्रेजेंटेशन जो है सिर्फ इस सरकार ने दिया है यहाँ पे। तो यहाँ जो है आज बदलाव है। और मैं कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ, मैं ऐसे बातें नहीं करता। 70% जो मुसलमान है ना, 70% भारत इसके हक में है कि कोई तो आया जिसने ये हमारी बात की। पशबंदा मुसलमान, शिया मुसलमान जो है आज जो है ढोल नगाड़े बजा रहा है। और वो मोदी जी भांप गए हैं कि चंद 5, 10, 20% के लिए ना 80% मुसलमानों का हक नहीं मरने देगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें आज हिंदू समाज क्यों खुश है पता है? कि एक ऐसी भस्मासुर वक्त के नाम पर ऐसा भस्मासुर तैयार कर दिया इन्होंने, कांग्रेसियों ने, इस पूरी इंडिया अलायंस ने, कि किसी के ऊपर भी हाथ रखे वो जमीन उनकी। और सोचो, चिल्लाने भी नहीं देना, किसी को मारो और चिल्लाने भी नहीं दिया जाए, एक कहावत कहते ना, तो वो समझो इन्होंने हिंदू समाज के साथ की। ये हाथ रख दिया, जाओगे किसके पास दुहाई लगाओगे? उन्हीं के पास, उन्हीं के ट्रिब्यूनल में। अगर वहां से नहीं होता, वहां फैसला नहीं होगा, फिर जाकर हाई कोर्ट। कहां? हाई कोर्ट में जाकर। और समझो अगर ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया तो मोर देन 50% चांसेस हो गए कि अगला हाई कोर्ट जाएगा, तब भी इन्हीं के फेवर में फैसला आएगा। मतलब पूरा एक दादागिरी थी, टूल यूज हुआ। आज जो है एक न्याय हुआ है पूरे हिंदुस्तान को, और मोदी जी ने इसका न्याय किया है। आज पूरा देश आज उनके साथ है। और मैं कहता हूं मोदी जी, यही समय है, सही समय है, यूसीसी भी ले आओ जल्दी से जल्दी। पूरा भारत में हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी आपको आज के टाइम पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो जल्दी अच्छी घड़ी में उसका भी बिगुल बजा दीजिए, और जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आप चाहते हो उसमें भी करिए, नहीं तो यूसीसी तो ले ही आइए। आप ताल ठोक के कह रहे हो कि मुस्लिम खुश हैं, हिंदू खुश हैं, तो ये ओवैसी और कांग्रेस किस बेसिस पे कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम बदल देंगे और जनता इससे नाराज है? देखिए, आज ये अपनी जहाँ इनका सोचते थे ना कि मुसलमान हमारे ही है, अपने उत्तर प्रदेश में 2 बाईपोल देख लिया, वहां मेजॉरिटी किसकी थी? मुसलमानों की। मगर वहां जीत कौन रहा है? भाजपा। तो यहीं से इनको ना अपनी जड़ें उखड़ती हुई दिख रही हैं। सिर्फ दिखाना है कि हमने जो तुष्टीकरण की राजनीति की थी तब से स्टार्ट की थी। 95 में भी अमेंडमेंट किया, अलग से पावर दी, 2013 में भी दी, अतिरिक्त पावर दी। देखो अभी भी हम तुष्टीकरण कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, ये उनको दिखा रहे हैं, सरिया है। मगर एक्चुअल में जनता भाप गई है कि सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी ने किया है, इसी इंडियन अलायंस, इसी कांग्रेस ने। तुष्टीकरण के नाम पर इन्होंने वंचित रहा, जो ये समाज डिजर्व करता था वो नहीं दिया। इनको लड़ाकर रखा आपस में, भाजपा से डराकर रखा। मगर सबने, मैं एक चीज दोहराऊंगा कि हर एक पॉलिसी में, हर एक योजना में मुस्लिम्स को एक्सक्लूसिवली बोलूंगा 30 से 35% का हिस्सा दिया इन्होंने। ये मुस्लिम समाज भांप रहा है इस चीज को कि कौन हमारा सगा है और कौन दुश्मन। सिर्फ ये उनको दिखाते थे कि हम आपके साथ हैं, मगर उनको पढ़ने नहीं दिया, उनको जो उनका हक था वो नहीं देने दिया। लड़ाकर रखा आपस में, दंगे भावना, सारे मैक्सिमम क्रिमिनल केसेस किनके ऊपर है? इनके ऊपर है, जाग चुका है। अब मुझे लग रहा है मुस्लिम भी भाजपा के पक्ष में आ रहा है और एक क्लियर फॉरवर्ड हो गया। नहीं तो वक्त जो है ना, इसके ऊपर देश जलाने की इनकी साजिश थी। आज एक पत्थर नहीं है, आज एक पत्थर नहीं है। हाँ, देखिए ये था ना इनका कि हम रोडों पे आएंगे, रोड जाम कर देंगे, संसद में बोल रहे हैं। चंद्रशेखर रावण जैसा जो नेता, हिंदू नेता, अपने आप को दलित का नेता कह रहा है, वो कह रहा है तू दलित, तू बेवकूफ, सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जे वाले केस जो है ना दलितों के हैं। 40% केस जो है ना वो दलितों के नाम के हैं। और ये क्या कर रहा है? ये बेवकूफ उनको डिपेंड कर रहा है। मैम, जैसे बिल पारित हुआ, कह रहे हैं मुसलमानों पर अत्याचार, ओवैसी लगातार भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि सड़कों पे आ जाएंगे, खून दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरी बात सुनिए, सबसे पहले तो जो ओबीसी हैं उनको ये दर्द पैदा हो रहा है कि जो करोड़ों की जमीन उन्होंने वक्फ बोर्ड की सांसद बनने के बाद दबा रखी थी और अपनी बिल्डिंगें और कंपनियां चला रहे थे, तो सबसे ज्यादा दर्द जो है ओबीसी को हो रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, अपने से, कि उनको इन भाषा देने पर और उस्काने पर देश को
जितने भी आतंकवादी बनाए हैं सब उन्हीं के बनाए हुए हैं, क्योंकि वो जाति को उकसाते हैं, जाति के नाम पर ही वो राजनीति करते हैं। और मोदी जी हमारे सर्व समाज पर करते हैं, देश के विकास के लिए करते हैं। कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम का नाम लिया आज तक किसी मंच पर? अगर वक्फ बोर्ड की जमीन ली है तो उसमें सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों को, उनकी बहन बेटियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर जमीन उन्होंने छीनी है या जमीन ली है वक्फ बोर्ड की, ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन छीन ली मोदी जी ने, अगर जमीन ली है तो उस जमीन पर उनके बच्चों के लिए अगर कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियां बनेंगी, सर्व समाज के बच्चे, आप क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हिंदुस्तान में रह करके? आप अपने बच्चों को भी भेजिए पढ़ाने के लिए उसमें। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? और जो उस्का रहे हैं, जो देश में भवंडर फैला रहे हैं, वो इसलिए फैला रहे हैं ताकि पार्टी हमारी बदनाम हो जाए, मोदी जी बदनाम हो जाएं। करोड़ों की संपत्ति को लेकर के तुम हड़प कर बैठे हो और आपके ही बिरादरी के लोग आकर के बता रहे हैं जी हमारे मुसलमान जो हमारे दादा परदादा हमारे देकर जो गए थे, छोड़ कर गए थे, उनको ये बेच रहे हैं। तो क्यों बेच रहे हैं? इनका अधिकार है क्या बेचने का? ओबीसी ने करोड़ों की संपत्ति हड़प कर रखी है, उसको नहीं बोलना ओबीसी। आतंकवादी बच्चे बनेंगे तुम्हारे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो आतंकवादी बनेंगे। तो सड़कों पे लाने की सड़कों पे किसको? कोई सड़कों पे नहीं आएगा। अगर सड़कों पे लाना होता तो मोदी जी ने तुम्हारी बहन बेटियों के जो 10-10, 20-20 साल घरों में पड़ी रहती थी, तलाक के बाद, तलाक किसने खत्म कराया? 65 साल कांग्रेस ने राज्य किया, क्या तलाक खत्म किया? 3 तलाक किसने किया? मोदी जी ने किया ना, मोदी जी ने किया। वो उसका धन्यवाद नहीं किया? बोलिए। और महिला अब जितने भी ये आपके गरीब लोग हैं जो रेडी फट्टे लगाते हैं, चलाते हैं, उनको वहाँ मकान बना के दिए जाएंगे वक्फ बोर्ड की जमीन पर फ्री में। अभी 1 करोड़ मकान उत्तर प्रदेश में दिए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। मोदी जी ने घर घर में लैट्रिन लगाई, घर घर में पानी दिया, बिजली पहुंचाई। वो काम कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं या ओबीसी कर रहा है? ओबीसी ने क्या दिया है अपने समाज को, बताइए? तो वो विरोध किस आधार पे कर रहे हैं? वो विरोध कर रहे हैं, पार्टी को राजनीति खेल रहे हैं। वो सिर्फ ये मुसलमानों को भड़काने के लिए राजनीति खेल रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ कि हे मेरे भाई, हिंदुस्तान में रहने वाले मेरे भाई मुसलमान लोग, आप ओबीसी की बात ना माने और ना सुने। आपको जो प्रधानमंत्री मिला हुआ है ये आपके हित में काम कर रहे हैं और ऐसा ही इनका साथ देते रहो, आगे भी ये तुम्हारे हित में ही काम करेंगे। अब कह रहे हैं अगर वक्फ बोर्ड का भी काम कर दिया, समाधान कर दिया, अब यूसीसी का भी कर दो। किसका? यूसीसी का भी कर दो, उसका भी बात चल रही है। तो यूसीसी का भी हो जाएगा काम, क्यों नहीं होगा? अभी तो एक स्टेप लिया,